नाज़रीन इकराम, हेल्प द पुअर एक ऐसी फलाही तंजीम का नाम है जो मौजूदा नफ्सा नफ्सी के आलम में उस सायादार शजर की मानिंद है जिसकी छाँव बिला तफरीक 400 फैली हुई है। इस पेड़ के साए के नीचे बैठने वाले ना सिर्फ राहत महसूस करते हैं बल्कि इसकी आगोश में उन्हें वो सुकून और आराम मिलता है जो किसी बच्चे को अपनी माँ की गोद में मुयस्सर आता है। हेल्प दी पुअर एक एनजीओ ही नहीं बल्कि उस माँ की तरह है जिसको अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत होती है और वो इसके हर दुख को अपना दुख समझती है। बच्चे परेशान हो तो माँ का दिल रोता है और इसके लिए वो सब कुछ कर गुजरती है जो इसके इख्तियार में होता है। हेल्प दी पुअर गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों के लिए एक माँ का किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। सब नाल पहले वे कि हेल्प दी पुअर जी साडी एनजीओ है। मेरे बड़े खास बेटे ने एक यूके दे विच ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ये सारे उत्थे मैनूं फंड भेजते हैं जो हर दुखी इंसान और बेसहारा के लिए बेचैन हो जाती है। वो जिंदगी ही क्या जो दुखी इंसानियत के काम ना आ सके। औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। इसी बात को मलहूज़ नज़र रखते हुए हेल्प दी पुअर के रूह रवां इफ्तिखार अहमद भट्ट ने इंसानियत की भलाई की ठान ली और मुल्क से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर मुल्क के गरीब और दुखी लोगों की मदद का बेड़ा उठाया। नाज़रीन, यहाँ इफ्तिखार अहमद भट्ट का मुख्तसर तारुफ अगर ना कराया जाए तो ये प्रोग्राम अधूरा रहेगा। इफ्तिखार अहमद भट्ट एक ऐसा सायादार शजर है जिसकी छाँव और फल दोनों ही दुखी इंसानियत के लिए एक नेमत से कम नहीं। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, ये शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। इफ्तिखार अहमद भट्ट जो 27 साल से बैरून मुल्क क़याम पज़ीर है, जहाँ उन्हें ज़िंदगी की हर आसाइश मुयस्सर है, मगर ये दरवेश सिफ्त इंसान तमाम आसाइशों को छोड़कर दुखी इंसानियत की खिदमत करने में नादिन देखता है नाराज़। खुद रेत का सहरा हूँ मगर दिल की ये ज़िद है, हर दश्त पे सावन की तरह टूट के बरसूं। इफ्तिखार अहमद भट्ट को फिक्र है तो उन गरीब बच्चियों की शादी की जो घर की दहलीज पर जहेज ना होने की वजह से जवानी से बुढ़ापे में चली जाती हैं। कहते हैं कि बेटी पैदा होते ही माँ बाप इनकी रुखसती की तैयारी शुरू कर देते हैं, मगर वो वालिदैन जो अपनी औलाद की 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते, वो इनकी शादी का तस्वुर कैसे कर सकते हैं। बेटी जैसे जैसे जवान होती है माँ बाप की फिक्र बढ़ती चली जाती है। बेटी भी आस लगाए हुए होती है कि शायद आज इसका बाप कुछ ज़्यादा कमाएगा तो मेरे लिए एक बर्तनों का सेट ही खरीद लाएगा, मगर इसकी आस उस वक्त टूट जाती है जब इसका बाप घर आकर कहता है कि आज तो काम ही नहीं मिला, घर में एक भी गहना ना था जब ये चेहरा कुंदन था, सोना तन पे तब पहना जब चांदी आई बालों में। ये अल्फाज सुनकर उस बेटी की आस टूटती है तो वो अपने अरमानों का गला घोंटकर सब्र करते हुए सोचती है कि यही खुदा की रज़ा है। फिर एक दिन बूढ़ा बाप बेटी को घर से रुखसत करने का ख्वाब सीने में लेकर इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता है। अब तो सब कुछ उजड़ गया, उस गरीब बेटी की आस और सपने टूटने लगते हैं। अब के दौर में ऐसी गलतियां नहीं होती, कत्ल करने वालों को फांसियां नहीं होती। नींद कैसे आएगी ऐसे बाप को शब भर कि बेटियों की गुर्बत में शादियां नहीं होती। ऐसे में वो मसीहा जिसका नाम इफ्तिखार अहमद भट्ट है उम्मीद की किरण बनकर इसी बेटी के सर पर हाथ रखता है और कहता है, बेटी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे सपने और उम्मीदें टूटने नहीं दूंगा। आगे बढ़कर पूरी शान शौकत और जहेज के साथ रुखसत करता है जैसे वो अपनी ही बेटी की शादी कर रहा हो। बेटी रुखसती के वक्त हसद भरी नजरों से देखती है और अपने उस बूढ़े बाप को याद करके रोती है कि मेरे बाप, काश तुम जिंदा होते तो अपनी आंखों से देखते कि अल्लाह ताला ने दुनिया में ऐसे इंसान भी पैदा किए हैं जो दूसरों के दुखों को अपना दुख समझते हैं। यूँ इफ्तिखार अहमद भट्ट एक बेटी की शादी से फारिग होता है, लेकिन ये फ़र्ज़ यहीं ख़त्म नहीं होता। यहाँ तो हज़ारों बेटियाँ हैं जो इफ्तिखार अहमद भट्ट का रास्ता देख रही हैं कि वो मसीहा और मोहसिन हमें भी उसी शान और शौकत से रुखसत करे। ये एक ख़त्म न होने वाला सिलसिला है जिसका ज़िम्मा इस मर्द आहिन ने उठा रखा है। अब तक तकरीबन 20 गरीब बेटियों को मुकम्मल जहेज के साथ उनके घर बसाने और शादियों का फरीज़ा अंजाम दे चुके हैं। सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। इकबाल ने खूब कहा है, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिले जिसको सबक याद हुआ। खिदमत खल्क
ایک ایسا عظیم جذبہ ہے کہ پروردگار عالم جس کو یہ عظیم سعادت نصیب فرما دے، پھر وہ اپنا سکھ، چین، آرام اور آسائشوں اور راحتوں بھری زندگی چھوڑ کر مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اسی کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ افتخار احمد بٹ اس عظیم